नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। 4 महीने से पीड़िता लगा रही है थाने के चक्कर, नहीं मिल पा रहा न्याय। कलेक्टर पर पहुंची पीड़िता ने किया एसपी ऑफिस के सामने जमकर हंगामा। पूरा मामला हुमायूं थाना भोगाम जिला मैनपुरी का है। पुलिस अधीक्षक को दिया शिकायती पत्र, पीड़िता ने लगाई मदद की गुहार। मुकदमा संख्या 400/2024 धारा 115 2 351 2 908 के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अपनी बहन के घर से 120 किलोमीटर आपके पास आते हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। आरोपी लोगों की कब गिरफ्तारी होगी, कब हम लोगों को न्याय मिलेगा, कब हम लोग अपने घर जाएंगे। और आरोपियों के हौसले बुलंद हो रही हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। पीड़िता का कहना है कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। मैं 4 महीने से चक्कर लगा रही हूँ और मैं आज एसपी साहब के पास 23 बार आई हूँ। मैनपुरी से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। चौहान है। आज क्या समस्या आती है आपकी यहाँ? आज मैं यहाँ 11 बजे आ गई थी और सर एक शिफ्ट में सुनवाई कर चुके थे। हम जब आए तो ये अरविंद सर, मैं जब भी आती हूँ अरविंद सर मुझे देख के ही सबसे नीचे मेरा एप्लीकेशन लगाते हैं और मेरे को कभी भी मिलने नहीं देते। मैं आवास में भी गई तो बोला गया कि नॉर्मल बच्चे मतलब आवास में मिलने नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री भी आवास में मिलते हैं पर डीएम साहब, एसपी साहब मतलब आवास में नहीं मिलते हैं। हम वहाँ भी एप्लीकेशन मेरा ले लिया गया। ये बोला कि आप बेटा जाइए, तुम्हें शीघ्र गिरफ्तारी के लिए यहीं से आदेश करवा देंगे। क्या मामला था, किसके लिए आप मुलाकात? मैं अपने भाई की हत्या के आरोप में मतलब आती हुई कि शीघ्र गिरफ्तारी हो। आपके भाई की? हमारी 27 सितंबर को मेरे भाई की हत्या की गई और अभी तक कोई सुनवाई नहीं। और हम बराबर लगातार भाग रहे, 120 किलोमीटर से यहाँ आते हैं हम एप्लीकेशन लेके। हमसे कह दिया जाता है कि तुम लेट हो गए हो। हम लेट भी होते हैं पर मेरा एप्लीकेशन रख के सबसे लेट में मिलवाया जाता है। हम यहाँ पुलिस महकमा से इतने दुखी हो गए, अगर मेरे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई, अगर वो लोग बेल ले आए और मुझसे ये बोला गया कि वो लोग इलाहाबाद से बेल करवा चुके हैं, तो समझ लो कानून हम अपने हाथ में लेंगे और एक आदम मर्डर मेरे हाथ से हो जाएगा। अब अपने कलम बुदक्का सब आरे में रख के आग जला देंगे। अब हम फूलन देवी ही बन के दिखाएंगे, क्योंकि पुलिस महकमा ने चूड़ी पहन रखी है। जब पुलिस महकमा जब चूड़ी पहन लेगा तो कानून हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। 4 महीने से आ रहे पर मेरी कोई सुनवाई नहीं। और हमने एप्लीकेशन में लिख के दिया है कि हमें वैसे भी यहाँ बोला जाता है कि बदतमीज लड़की, आज मैंने बदतमीजी करके ही दिखा दी, पर पुलिस वाले कान में ढक्कन लगा के बैठे हैं। आज उनके हमने ढक्कन खोले हैं और फिर भी ना खुले तो समझ लो अब हम आग लगा देंगे पूरे थाने में और पुलिस महकमा में कि जब कोई पैसा लेके खा के बैठे हैं साले। 24 घंटे के अंदर हमें रिजल्ट चाहिए कि शीघ्र गिरफ्तारी हो। मैं हुमायूंपुर से की रहने वाली हूँ, मेरा थाना भोगाम पड़ता है। हमने भोगाम में हमें जब वो नहीं मिली हमें संतुष्टि, तब मैंने जाके क्राइम ब्रांच में भेजा अपना कि मुझे कोई सुनवाई होगी। 14 तारीख को 14 नवंबर को जब बेल खारिज हो गई, हमने हाल ही भालू सिंह भाटू को अपने भाई के मर्डर के सारे फोटो दिखाए। क्या नाम था भाई का? मेरे भाई का नाम विश्व प्रताप था। हमने सारे कागज दिखाए, उनसे बोला कि ये ब्लड कहाँ से बह रहा था, जो धाराएं बढ़नी चाहिए वो देखिए। और अच्छा, हत्या किस तरीके से की गई थी आपकी भाई की? मेरे भाई की हत्या हुई है और सुसाइड का मतलब केस दर्ज किया गया है और उसे सुसाइड दिखाना चाहते हैं। हमारे पास फोटो है, फोटो के आधार पर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ब्लड बह रहा है उसका कोई भी मतलब आसार नहीं दिखाया गया। और उसके बल्कि प्राइवेट पार्ट में भी खरोचे थी। क्या मेरे भाई ने सुसाइड करने से पहले उसने क्या प्राइवेट को नोचा था आपने? क्या उसके खरोचों के निशान थे और उसने खाना भी नहीं खाया था। उसमें सॉलिड फूड बता रहे हैं कि आज पचा खाना है, पर थाने वाले क्या कह रहे हैं उसमें दारू आ रही है। पहले अच्छे डॉक्टर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़वाएं, फिर इसके बाद में बोले कि उसने दारू पी के सुसाइड किया है। अब कहाँ और कितनी शिकायतें दे चुकी हैं? हमने 22 बार एसपी 23वीं बार एसपी साहब के पास आए हैं और ऐसा कोई महकमा नहीं रह गया। मैंने योगी, मोदी और आईजी के पास
और मतलब ऐसा कोई महकमा नहीं जिसके पास हम 6-7 बार गए ना हो। अब हमें पुलिस वालों से या मोदी जी से या योगी जी से कोई भी उम्मीद ही नहीं है। अगर 24 घंटे के अंदर सुनवाई होती है, अगर वो गिरफ्तार होते हैं, मुलजिम लोगों का हमने नंबर भी दे दिया है और दूसरा नंबर भी हम देने जाएंगे कि जिस नंबर से सज्जन लोगों को मेरे धमकाया जाता है। अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो समझ लो हम कानून अपने हाथ में ही ले लेंगे। अब हम आज के बाद एसपी ऑफिस के चक्कर नहीं काटेंगे, अब हम सीधे मुंडी काट के लेके आएंगे। फिर देखें, दूरबीन से देखें कि नव्या चौहान मर्डरी हो गई है, ठीक है। फिर देखें कौन पुलिस वाला आता है। सबके लिए नियम एक ही होगा ना। 4 महीने से गिरफ्तारी नहीं हुई और हमारी गिरफ्तारी देखें कौन करने आता है। अब मैं मर्डर कर दूंगी अगर मेरे द्वारे पे उन्होंने। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।